अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं एनटीएन घर बैठकर कैसे आप बनाते हैं या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से ले सकेंगे, आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस एक कंप्लीट वे में बताऊंगा। बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, आवाज़ समझ में नहीं आ रही होती कि उसको किस तरह से करना है, बिल्कुल फजूल किस्म की। आज मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। आप इसको वीडियो को मुकम्मल देखते रहें और इसको फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका वो जो बेहतर है वो समझ में आएगी हर चीज़। सबसे पहले अपने विंडोज़ पे www.fbr.com जब आप डायल करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से ये एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद IRIS लिखा हुआ होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। IRIS पे क्लिक करने के बाद ये विंडो कुछ इस तरह से हमारे सामने खुल जाएगी। यहाँ पर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ऊपर CNIC सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए होते हैं। यहाँ पे अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेस हमने लिखना होगा। CNIC नंबर हम देंगे, जो भी हो, जो मुतलका बंदे का जिसका एनटीएन बना रहे हैं उसका हो। यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका नेम जो भी हो हमारा वो हम देंगे, जो डिटेक्ट करेगा हमारा जो भी डाटा है FBR वाले डिटेक्ट कर सकेंगे। फिलहाल हम उसको छोड़ देंगे। नीचे से सिलेक्ट करें, मिस्टर है, मिसेज है, मिस MS है, डॉक्टर है, जो भी है उसमें हमने एक सिलेक्ट करना है। मिस्टर, मिसेज, MS, डॉक्टर जो भी है हम उसमें सेलेक्ट करके एक हम उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम जो हमारा हम एड्रेस करेंगे, जैसे मेरा नाम मुबीन जाफर भट्टी है, हम इसमें मुबीन एंटर करेंगे, जाफर एंटर करेंगे, मिडिल नेम अगर आपका है, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम जो है वो भट्टी है, मिडिल छोड़ के लास्ट नेम जो है, अगर 2 नाम वाला है तो उसको उसी हिसाब से हम करेंगे। इसको फॉलो करते रहिए। फिर ये हमारा जो मोबाइल है उसके मुताबिक हम उसको करेंगे। नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे हम, जो भी सिम हमारा हो उसके मुताबिक हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा नेटवर्क जो होता है वो यूफोन का होता है, कन्वर्जन उसकी जैज़ में हुई होती है, या वायरलेस का नेटवर्क हमारा है तो वो कन्वर्ट यूफोन में हुआ है। तो ऐसा नहीं हो, जो नेटवर्क हमारा है हम उसी को ही पुट करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा सही नहीं बनेगा। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा नेटवर्क है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। सेलेक्ट करके हम वो एक उसका लिख देंगे। फिर सेल नंबर जो भी हमारा सेल नंबर होगा उस सेल नंबर को हम करेंगे 00 और नंबर जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं उसके मुताबिक हम अपना जो है वो नंबर लिखेंगे। इसमें एग्जांपल जो है वो 00 आगे 92 जो भी नंबर हमारा है, सेम है ऐसे ही आपने जैसे मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करके आपने करना है। इसमें जो भी आपका अपना ज़ाती नंबर जो आपके नाम पे हो वो ही आप इसमें लिख सकते हैं, या उस शख्स का नंबर जिसका आप एनटीएन बना रहे हैं उसका आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके नाम पे हो
जिस शख्स का एनटीएन बन रहा है, या आप अगर अपना बना रहे हैं तो आपका अपना। फिर ईमेल अगला हमारा आ जाएगा। ईमेल भी आपका अपना हो या जिस शख्स का आप बना रहे हैं उसका अपना हो, अगर वो नहीं है तो आप अपने से उसको बना सकते हैं। पासवर्ड और पिन एक आपका जो है वो ईमेल पे आएगा, और इसका पूरा डाटा अगर आप अपने क्लाइंट का बना रहे हैं तो वो पूरा आप संभाल के रखें, ताकि अगले साल उसकी रिटर्न फाइल करते वक्त आपके पास मुकम्मल फाइल मौजूद हो। ये जरूर करिए, डाटा महफूज। अगर अपना भी बना रहे हैं तो इसकी प्रिंट आउट जरूर संभाल के रखें। यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैं दूंगा, जो भी ईमेल है आपका वो आप एंटर करेंगे। उसी ईमेल को दोबारा कंफर्म करेंगे नीचे वाले खाने में, और जो प्रोसेस मैं आपके सामने कर रहा हूँ उसी तरह ही आप इसको फॉलो करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। इसमें नीचे कंफर्म करके इसको हम जब करेंगे, फिर एक आखिरी जो हमारे पास लाइन आप देख रहे हैं कैप्चा कोड दाएं तरफ, कैप्चा कोड को हम जो है वो एंटर करेंगे, जैसे वो कैपिटल में है, जो स्मॉल लेटर्स में है उसी तरह से। उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। जब एंटर कर देंगे, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एफबीआर के पास चला जाएगा सारा डाटा। इसी को वेरिफिकेशन हमें दो आएंगी, एक फोन नंबर पे एसएमएस आएगा, एक ईमेल जो हमने इसमें दिया होगा उस पे पासवर्ड आएगा। ईमेल के सामने ईमेल, फोन नंबर के सामने फोन नंबर हम इसमें करेंगे। जब हम करेंगे तो अगला पेज हमारे पास एक ओपन हो जाएगा। जब अगला पेज हमारे सामने ओपन हो, उसको हमने उसी तरह लेना है। ईमेल का ये देख रहे थे आप पासवर्ड पहले जो आया था, उसी पासवर्ड को हम इसमें एंटर कर देंगे। दोबारा सबमिट पर क्लिक करेंगे पासवर्ड लिखने के बाद। जब वो वेरीफाई हो जाए, ईमेल पर और हमारे मोबाइल नंबर पे एसएमएस या पीआर वाले फौरन भेजेंगे। उसी पासवर्ड और पिन को संभाल के रखना होगा। जैसे ही हमारे ईमेल पर और एसएमएस पे आज बहुत थोड़ा टाइम होता है, फौरी तौर पर हमने कवर अप करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पासवर्ड और पिन मेरे ईमेल पे आ चुका है। ये एफपीआर वाला हमें डिपार्टमेंट सेंड करेगा। इसके बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बाय डिफॉल्ट जो हमें एसएमएस के जरिए और ईमेल के जरिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आएगा। जैसे ही हमें ये सेंड हो, फिर अगली विंडो उसी तरह की खुल जाएगी। इसको बंद करेंगे, बंद करके वापस आएंगे, आईआरएस पे दोबारा क्लिक करेंगे। आईआरएस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक विंडो हमारे सामने और खुल गई। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हम देंगे, जो आप ये चूंकि फॉर्मेट मेरे पास पहला है, आप जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो हमारा आईडी कार्ड ही होता है। चूंकि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ, आप यही फर्ज करें कि मैं आईडी कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। पासवर्ड जो एफबीआर ने हमें ईमेल किया वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये एंटर करने के बाद ऐसी ही कुछ एक विंडो हमारे सामने आप देख सकते हैं खुल गई है। पहले खाने में CNFA पासवर्ड देने के बाद ये खुलेगा। जैसे ही हम आईडी में लॉगिन होंगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट पे हम जाएंगे। ड्राफ्ट पे जो एक फॉर्म 181 का फॉर्म होगा
मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ऐसे ये देखें 181 फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को हाईलाइट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हाईलाइट करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे 181 का फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा 181 का। यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमने एनटीएन किसका बनाना है, कि पर्सन के लिए बनाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी एक एनटीएन बना हुआ आप देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डिटेल हम देंगे, लेकिन अगर बिजनेस एनटीएन बना रहे हैं तो बिजनेस पे मुख्तलिफ हो जाएगा। सैलरी पर्सन का बना रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्लिक करनी होगी हमें हर एनटीएन बनाने के लिए। जैसे ही हम करेंगे तो प्लस का निशान आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल देंगे कि प्रॉपर्टी हमारी एग्रीकल्चर है, कौन सी है, रेंटल है। बाय डिफॉल्ट ये डिटेल खुलेगी, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम यूजर नेम एड्रेस देंगे अपना, जो भी मोहल्ले का एड्रेस है याद रखना है। इन दोनों खानों में हमने अपना पूरा एड्रेस जो है वो देना है। एड्रेस से आ गया, जैसे कि ये सामने लिखा हुआ एड्रेस फर्जी एड्रेस है मेरा, जो पहले से एनटीएन बना हुआ है, वो मैं यहाँ पे पुट आउट करूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। गली नंबर लिखेंगे, पूरा एड्रेस दोनों खानों में। फिर उसके बाद एरिया लोकेलिटी, जो भी एरिया की लोकेलिटी है, बिल्कुल आसान, इसको फॉलो करते रहे। फिर सिटी, जैसे मेरा यहाँ पे पेशावर शो हो रहा होगा आपको, सिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी पेशावर है, फैसलाबाद है, पिंडी है, लाहौर है, जो भी है यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। जब वो सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिटी। यहाँ पे कैपेसिटी जो है वहाँ पे हम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा ओनर है, हम उस प्रॉपर्टी हमारी अपनी है तो ओनर, और अगर रेंटल है तो बाय डिफॉल्ट जो डिटेल उसके मुताबिक हम फिलअप करेंगे, जो भी हमारी हो। दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है, अपनी है या किराए पे है, उसके हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हम फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, टाइप पे यहाँ पे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो भी उसकी बेंगलो है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, वो उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे फॉर्म भी एक सिलेक्ट करना होता है हमने, आप जैसे देख रहे हैं। फिर शेयर आ जाएगा, शेयर कितना है प्रॉपर्टी में। फुल ओनर है तो 100% लिखेंगे, अगर आधी है तो 50% लिखेंगे। जितना भी हमारा शेयर है अगर है तो हम उसमें लिख देंगे। इसको ओके करेंगे।
ओके करने के बाद हमारा जो प्रॉपर्टी वहाँ पे इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे चेक का निशान। दूसरी प्रॉपर्टी है तो उसमें भी ऐसे ही, तीसरी है तो उसमें भी ऐसे ही, जितना भी जो भी हमारी डिटेल हो अकॉर्डिंग टू दैट डिटेल हम इसको फिलअप करते चले जाएंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर बिजनेस का बना रहे हैं तो बिजनेस पे आ जाएं। बिजनेस पे जब हम आएंगे तो यहाँ प्लस का निशान, इसको दबाएंगे। बिजनेस नेम हमारा कोई भी है, कुछ भी हो सकता है, ABCD जो भी हमारा ट्रेडिंग का है कुछ भी है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके हिसाब से हम वहाँ पे वो लिख देंगे। डिपेंड करता है कि हमारी जो डेट है जब हमने उसको बनाना है उस डेट के हिसाब से हम उसको लिखेंगे। जो भी डेट हमारी होगी उस डेट को जैसे फॉर्मेट आप देख रहे हैं उसी के हिसाब से हम इसको फिलअप कर देंगे। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिचुएशन होगी, जो भी हमारी डेट होगी उस दिन जिस दिन हम बना रहे होंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको ओके करेंगे। डेट को ओके करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी। अगर हमारी बेनामी है, हम उसके ओनर हैं, जो भी जिस तरह से भी है, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। शराकत हो, हमारी बेनामी प्रॉपर्टी है या किराए पे है तो उसके हिसाब से। उसके बाद एक्टिविटी के लिए हम क्लिक करेंगे। एक्टिविटी में याद रखें कि किस चीज के लिए आप बना रहे हैं। एक्टिविटी जब हम सिलेक्ट करेंगे एक खुल जाएगा बाहर एक नया पेज। यहाँ पे सर्च एक्टिविटी करेंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं जनरल सप्लायर, तो वो हमारी सर्च एक्टिविटी आ जाएगी जनरल ऑर्डर सप्लायर। उसकी काइंड सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद एक्टिविटी वहां पे शो होगी। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं, किस किस्म का एंटीएन है, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। इसी तरह जो है हम सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होता है डेट। यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ओके करके ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने ओके पे सिलेक्ट करना है। इस तरह से ये कुछ इस तरह से एक्टिविटी आएगा, बिजनेस का नेम आएगा। इसी तरह हमारा जो बिजनेस है वो भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने अटैचमेंट में आना है। यहाँ पे याद रखने वाली जो चीज है कि कैंटीन बनाने के लिए एक जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। सॉफ्ट फॉर्म में हो, हमारे कंप्यूटर पे पड़ा हुआ हो, 3 माह से पुराना ना हो, जमा शुदा बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। दूसरा, अगर रेंटल प्रॉपर्टी है मेरी या आप जिसकी भी आप बना रहे हैं तो उसके लिए रेंट डीड हमें चाहिए होगी। अगर अपना हो तो उसकी जरूरत नहीं, उसका बयान हल्फी हम देंगे। अगर अपना है तो बयान हल्फी लिखेंगे।
कि मेरी इस प्रॉपर्टी में कोई और शरीक नहीं है, उस तरह से सिंपल बयान हल्फी हम लिख लेंगे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कि इसमें किसी किस्म की कोई शराकत किसी की नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है। उसका फिर स्कैन लेके हम यहाँ से सॉफ्ट फॉर्म उठा के, अगर हमारे पास होगा तो हम यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे वो लिख कर ऐड कर देंगे। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सब बाय डिफॉल्ट हमारे सामने आ जाएंगी चीजें। यहाँ पे अगर हमारे पास है कुछ तो हम यहाँ से प्लस का निशान दबाकर जो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से आ करके जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे रिक्वायर्ड वो हम क्लिक कर देंगे। पेड यूटिलिटी बिल ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, जैसे कि नॉट लेस देन 3 मंथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके मुताबिक हो। डिस्क्रिप्शन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये एक, तो यहाँ से चूज फाइल, जो सॉफ्टवेयर में हमारे पास पहले से ही कंप्यूटर में पड़ा हुआ होगा उसको हम चूज करेंगे। बिजली का बिल जिस भी डॉक्यूमेंट फाइल में जहां भी हो वहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। किसी फाइल में रखा है या डेस्कटॉप पे पड़ा है उसके मुताबिक हम वहां से सिलेक्ट करके अटैच करेंगे। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल और जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है उसके मुताबिक अटैच करेंगे। ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया जो हमारा डीड होगी उसको इसी तरह से चूज करके सिलेक्ट कर लेंगे जैसे पहले किया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऐड हो करने के बाद हमारी ये चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऐसे ऐड हो जाएंगी, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फाइनली ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अटैचमेंट हमारी कंप्लीट हुई। फाइनली जो हमारा जो है सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। फाइनली आखिर में सब्जेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एनटीएन है वो बन चुका होगा। एफबीआर हमें अलाउ कर चुका होगा। फिर उसको हमने वेरीफाई भी करना है। उसको वेरीफाई करने के लिए इसी तरह हम IRS की पे आएंगे, वहां पे इसको वेरिफिकेशन में जाएंगे, एनटीएन वेरिफिकेशन पे हम आएंगे, एनटीएन सेलेक्ट करेंगे, उसका कैप्चा कोड आ जाएगा। उस कैप्चा कोड को जो फॉर्म जिस फॉर्म में भी हो, कैपिटल में है स्मॉल में है, उसी तरह से हम उसको इसमें पुट आउट करेंगे। CNAC हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी CNAC ही होगा। यहाँ से हम उसको वो एनटीएन नंबर देकर रजिस्ट्रेशन नंबर देकर क्लिक करेंगे तो ये हमें वो कंफर्मेशन दे देगा। इस तरह आपने भी है समझा होगा किस तरह एनटीएन हम बनाते हैं। सैलरीड पर्सन का भी मैंने आपको बताया और बिजनेस का भी बताया। आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।